जेसन बहुत ही गुस्से से चलता हुआ अंकल के पास आया। अंकल डर गए। जेसन ने कहा, बुड्ढे, मैंने तुझे कहा था कि चुपचाप चला जा, तो तू इन कीड़ों मकोड़ों को लेकर हमें मारने वापस आ गया। अंकल ने कहा, जेसन भाई, मुझसे भूल हो गई। जेसन ने कहा, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर जेसन ने अंकल को बहुत घूंसे मारे। गुल्ली बुल्ली और शॉन होश में आ गए। उन सबको भी चेहरे पर चोट के निशान पड़ चुके थे। वो तीनों खड़े हुए। मिस्टर मीट चलकर शॉन के पास आया। उसने कहा, तू इतना छोटा होकर मुझे किक मारी, तेरी इतनी हिम्मत। मिस्टर मीट ने शॉन को किक मारी। शॉन नीचे गिर गया। जेसन ने कहा, मिस्टर मीट रुक जाओ, जाने दो इन सबको। जेसन ने कहा, देखो लड़को, कान खोलकर सुन लो, अगर अब तुम वापस यहाँ आए तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। सब चलकर जीप की ओर जाने लगे। सब जीप में बैठ गए और वहां से वापस जाने लगे। अंकल ने शॉन की ओर गुस्से से देखा। शॉन ने भी अंकल की ओर देखा। अंकल ने कहा, तू क्या कह रहा था? मैं जेसन को छोड़ूंगा नहीं। आज तो वो गया। देख, ये देख। जेसन ने मुझे घूंसे मारकर मुझे 56 टिकली बना डाला। शॉन ने कहा, अंकल, तुम्हारे कारण हमको भी मार पड़ी है। आपको किसने कहा था कि आप जेसन को पैसे उधार दो? अंकल ने बुल्ली से कहा, बुल्ली, तूने क्या कहा था? हाँ, बहुत दिन हो गए फाइट किए हुए, मजा आएगा। क्यों, अब आया मजा? बुल्ली कुछ नहीं बोला। बुल्ली ने कहा, अंकल, मैंने कुछ नहीं बोला था। अंकल ने कहा, लगता है मार खाकर तू भूल गया कि तूने क्या कहा था। तूने कहा था हम 4 उन 5 पर भारी पड़ेंगे, पड़ गए भारी। कुल्ली भी चुप हो गया। अंकल ने कहा, अब सोचो आगे क्या करना है। शॉन ने कहा, उसमें सोचने की क्या बात है। गुल्ली, तुम जीप को डायरेक्ट बाबा के घर ले लो, अब बाबा ही उन सब का हिसाब करेंगे। गुल्ली ने सर हाँ में हिलाया। बाबा अपने घर पर डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अचानक रुक गए और सामने देखने लगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन और अंकल की जीप बाबा के घर पहुंच चुकी थी। बाबा टेंशन में आ गए। इतनी रात को ये सब मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? सब चलते हुए बाबा के पास आए। बाबा बारी बारी सबकी ओर देखने लगे। बाबा ने कहा, अरे तुम सबके चेहरे पर ये निशान कैसे? शॉन ने कहा, बाबा ये सब अंकल के कारण हुआ है। बाबा ने कहा, पर हुआ क्या है, ठीक से बताओ। अंकल ने बाबा को पहले से अब तक की बातें बताने लगे। बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी। बाबा ने कहा, इसमें आपकी गलती है। जेसन जैसे को आपने पैसे दिए ही क्यों? अंकल ने कहा, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। आप तो शक्तिशाली हो, दबंग हो। अंकल के मुंह से दबंग सुनते ही बाबा फॉर्म में आ गए। वो बोले, ठीक है, चलो अब मुझे ही कुछ करना होगा। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, तुम लोग सब जीप से चलो, मैं बाइक लेकर चलता हूँ। बाबा ने अपनी नई बाइक स्टार्ट की। गुल्ली ने भी जीप स्टार्ट की और जेसन के अड्डे की ओर जाने लगा।
ये क्या, बाबा तो चालू बाइक पर खड़े हो गए। बुल्ली ने कहा, बाबा आज बड़े फॉर्म में लगते हैं, देखो वो तो स्टीयरिंग छोड़कर बाइक पर खड़े हो गए। अंकल ने कहा, कहीं बाबा बाइक से गिर ना जाए। गुल्ली ने कहा, नहीं, बाबा को तो बहुत प्रैक्टिस है, वो नहीं गिरेंगे। अंकल ने कहा, कहीं वो गिर गए तो जेसन और उसके आदमियों को कैसे मारेंगे? तू क्या कहता है शॉन? शॉन ने अंकल की ओर देखा और बोला, मैं मिस्टर मीट को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे किक मारी थी, देखना मैं उसे कैसे मारता हूँ। ऐसे ही बात करते हुए वो सब जेसन के अड्डे पर पहुंच गए। बाबा चलते हुए जेसन के पास गए, पर तब तक शॉन दौड़ता हुआ जाकर मिस्टर मीट को किक मार दी। मिस्टर मीट गिर गए। बाबा ने कहा, अरे अभी रुक जा, मुझे बात तो करने दे। शॉन ने कहा, मेरा तो उसूल है, पहले लात फिर जरूरत पड़े तो बात। मिस्टर मीट खड़ा हो गया। जेसन ने कहा, बाबा मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अंकल को उसके पैसे वापस दे देता हूँ। बाबा ने कहा, मैं यहाँ अंकल के पैसे वापस लेने नहीं आया। जेसन ने कहा, तो यहाँ क्यों आए हो? बाबा ने कहा, तुमने जो गुल्ली बुल्ली शॉन और अंकल को मारा है उसका हिसाब लेने आया हूँ। शॉन ने वापस उछलकर मिस्टर मीट को किक मारी। मिस्टर मीट उछलकर नीचे गिरा। और फिर क्या, फाइट शुरू हो गई। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी फाइट करने लगे। बाबा ने जेसन को घूंसे पर घूंसे मारे। गुल्ली बुल्ली और शॉन भी लात घूंसे से सबको मारने लगे। बाबा ने जेसन को किक मारी। जेसन उछलकर दूर जाकर गिरा। वो खड़ा हुआ। वो समझ गया कि आज बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। वो मुड़ा और दौड़ते हुए भागने लगा। बाबा जंप मारकर बाइक पर बैठ गए और जेसन का पीछा करने लगे।